महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर सीधा वार किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में शनिवार 23 मई 2026 को फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर यह तीसरी बार है जब तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं। आज पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ते रेट्स की वजह से अब लोगों का सफर करना भी पहले से ज्यादा महंगा होता जा रहा है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी इस्तेमाल करने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में फिर 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद दिल्ली में पहली बार सीएनजी का रेट 81 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। बार बार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ गाड़ियों के खर्च तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा की चीजों और ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ता है। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर ये बढ़ोतरी कब थमेगी। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 80.9 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 81.9 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। बता दें कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल दिल्ली में 87 पैसा और डीजल राष्ट्रीय राजधानी में 91 पैसा महंगा हो गया है। कहां किस रेट में बिक रही सीएनजी? दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी का रेट 80.9 रुपए से लेकर 81.9 प्रति किलो रुपए हो गया है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79 रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें, इससे पहले 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए और फिर 18 मई को सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया था। दिल्ली एनसीआर में क्या चल रहा है सीएनजी का रेट? सीएनजी के नए रेट की बात करें तो नोएडा में 89.70 प्रति किलोग्राम रेट है। गाजियाबाद में सीएनजी का रेट 89.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम में 86.12 प्रति किलोग्राम है। ग्रेटर नोएडा में 89.70 प्रति किलोग्राम है। अजमेर में 90.44 प्रति किलोग्राम है। दिल्ली में 81.9 प्रति किलोग्राम है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से दुनिया भर में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। जब ये युद्ध शुरू हुआ तब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया जा चुका है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर का रेट तब से 1000 रुपए से अधिक बढ़ गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी तब से इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि कच्चे तेल का रेट $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। युद्ध शुरू होने से अब तक की कीमतों में $30 प्रति बैरल से अधिक क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर अब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का खर्च लगातार बढ़ रहा है। बिस्कुट, नमकीन, नूडल्स, खाद्य तेल और पैकेट फूड जैसी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं दूध महंगा होने के बाद दही, पनीर, मक्खन और आइसक्रीम की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। सब्जियां, फल, अनाज और किराने का सामान भी महंगा हो सकता है, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में डीजल का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा किसानों की लागत भी बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर, सिंचाई और खेती के कई काम डीजल में निर्भर हैं। ऐसे में आने वाले समय में महंगाई का असर सीधे आम आदमी की रसोई और बजट पर दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। सर, एक दिन दो रुपए बढ़े, फिर एक करके डेली बढ़ रहे हैं और इससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और रेट वही है पहले वाले ही, जो 10 रुपए किलोमीटर, मतलब ये लंबी राइड में तो वही मिलता है हमें 8-9 रुपए किलोमीटर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा रही है। सरकार भी ऊपर से कुछ नहीं कर रही है, और ना ही ये ओला उबर जो भी कंपनियां ये भी कुछ नहीं कर रही हैं, और बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमें कुछ भी नहीं बच रहा है। एसी में गाड़ी चलानी पड़ रही है, एवरेज कुछ नहीं आ रही है। आपको क्या लग रहा है, जो इजराइल में वॉर चल रहा है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है?
जी अब ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो हमें इतना मालूम नहीं है कि उससे कितना फर्क पड़ रहा है। वैसे सरकार बोल रही है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन जब भंडार हैं तो आप पैसा क्यों बढ़ा रहे हो? भाई हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। मिडिल क्लास को मार के रख दिया है क्या? छोटी छोटी फैमिली वाले जो कम सैलरी में काम करते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ? 15 दिन के अंदर 3 बार पैसे बढ़ाने ये कोई सही बात थोड़ी है। और सरकार को इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली जिएगी कैसे, समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो इजराइल में वॉर चल रहा है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है क्या? नहीं, उसके कारण ये सब कुछ नहीं हो रहा। एक बात बताओ, सीएनजी का इजराइल से क्या लेना देना है, आप ही बताओ। और पेट्रोल का सीएनजी पेट्रोल का लेना देना है भाई। पेट्रोल तो इसलिए है कि वहां से आता है, कच्चा तेल आता है, यहाँ रिफाइन होके उसके बाद ये यहाँ फिर इंडिया में सप्लाई करते हैं जगह जगह दूसरों को। तो सीएनजी के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सीएनजी खुद यहाँ बन रही है और गवर्नमेंट बना रही है तो फिर ये पैसे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो सरकार से क्या विनती है आपकी? सरकार से विनती नहीं है, सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज ये पैसे मत बढ़ाओ और मिडिल क्लास को मत मारो। पैसे बढ़ा के एक टाइम था मैं कभी 35 रुपए किलो सीएनजी भरवाता था और आज 80 रुपए किलो सीएनजी भरी हुई है। तो मेरी ये समझ से बाहर है कि 3-4 साल के अंदर दोगुने से भी ज्यादा दाम हो गए हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों पैसे बढ़ाए जा रहे हैं? बोलेंगे यही कि किराया का रेट बढ़ नहीं रहा है और सीएनजी बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। एक हफ्ता के अंदर में 3 बार बढ़ चुका। तो ऐसे चलेगा तो हम तो मर ही जाएंगे फिर। सरकार के रिक्वेस्ट है कि मतलब इस पे थोड़ा दबाव लगाए, हमारा किराया भी बढ़ाए। बार बार सीएनजी का रेट, डीजल पेट्रोल सब बढ़ रहा है। ऐसे ही चलेगा तो कैसे चलेगा, क्या होगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। हर चीज पे रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे तो बढ़ना चाहिए। कब से मोदी जी ने कंट्रोल किया है, लेकिन अपने कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे कोई देश से कराना नहीं चाहिए। अपना कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान जैसे देश से करना चाहिए। उन्होंने भाव घटाए हैं, उन्होंने टैक्स घटा के भाव घटाए हैं। अपने बढ़ाया इधर तो उसका कोई मेरे को कोई हर्जा नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन उसको सोचना, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जितना हो सके उतना पेट्रोल आप कम बाहर घूमे तो उतना बचत होगा। हाँ, तो मैं तो पेट्रोल पूरा नहीं आया हूँ अभी, तो कभी जाके स्कूटर में भी चलाता हूँ, ये भी चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूटर भी चला, 2 व्हील का भी उपयोग करता हूँ, कभी कभी 4 व्हील का भी उपयोग करता हूँ। मैंने थोड़ा कम तो किया है यूज करने। सिचुएशन ही ऐसी है, वी हैव टू बिलीव गवर्नमेंट डिसीजंस, वी हैव टू फॉलो दैट डिसीजंस, वी डोंट हैव एन ऑप्शंस लाइक। और जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है वो भी इंडिया में है, वो कुछ ज़्यादा तो चेंज है नहीं। ऐसा सबको थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, तो एवरीबडी हैज़ टू बेयर दिस थिंग्स। सामान्य जनता को भी थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो समय है उसको झेलना ही है। थोड़ा हम झेलेंगे, थोड़ा गवर्नमेंट झेलेगी, सब साथ साथ चलेंगे तो हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे इस सिचुएशन से। प्राइम मिनिस्टर जी ने अपील भी किया है कि जितना हो सके उतना लोग बाहर। दैट्स गुड। जो बिजनेस पीपल है उसके लिए जो यूज़ होता है उतना ही यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ तक वो सेव कर सकते हैं वो सेव करेंगे।